बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। एक तरफ बाबा जी ने ठंडी हवा जैसी राहत दी, अपने दर्शन से सबका दिल खुश कर दिया, और दूसरी तरफ हुजूर जी ने भी आज डेरा ब्यास में कमाल कर दिया। संगत जी, आज तो जैसे दो दो खुशखबरियां मिल गईं। बाबा जी जब चंडीगढ़ गए तो वहां क्या हुआ, यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबा जी ने कैसी दया और मेहर बरसाई, यह सुनकर आपका दिल भर आएगा। और हुजूर जी ने आज जो अपनी मौज दिखाई, वह देख के लगा कि सचमुच वह भी बाबा जी के कितने प्यारे हैं। हुजूर जी ने ऐसा क्या किया, यह मैं जरूर बताऊंगा आगे। बस संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने संगत व्यास की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपना प्यार जरूर जताइए। कल मैंने आपको बताया था कि बाबा जी रविवार को सत्संग फरमाएंगे, और उस वक्त हुजूर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पहले भी मैंने कहा था कि सब कुछ बाबा जी की मौज में ही होता है। आज जो कुछ हुआ वो भी उसी मौज का हिस्सा है। आज मैं आपको बाबा जी की आज सुबह की यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। संगत जी, सुबह ठीक 9:15 बाबा जी डेरा व्यास से निकले थे, और सबसे पहले वे चंडीगढ़ की ओर रवाना हुए। दोपहर के समय जैसे ही खबर फैली कि बाबा जी चंडीगढ़ जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर संदेश तेजी से वायरल होने लगे। कहा जा रहा था कि बाबा जी सूखना लेक के पास गए हैं, जहां चंडीगढ़ का एक नया सत्संग घर बन रहा है। वह वहां की जगह बेहद सुंदर है, और बताया जा रहा है कि बाबा जी ने आज उस स्थान का दौरा किया, क्योंकि नए सत्संग घर के निर्माण से जुड़ी हर छोटी बड़ी योजना, कहां शेड बनेगा, कौन सी जगह सेवा के लिए तय होगी, यह सब बाबा जी के आदेश से ही तय किया जाना था। सुबह लगभग 9:30 पर बाबा जी वहां पहुंचे और पूरे सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी मौज में संगत को पैदल दर्शन दिए और सेवा में जुटे हुए सभी से प्रेम पूर्वक बात भी की। बाबा जी ने वहां कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए, ताकि काम और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। अक्सर जब भी कोई नया सत्संग केंद्र तैयार होता है, बाबा जी खुद वहां जाकर सब कुछ देख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे करीब 1.5-2 महीने पहले बाबा जी बेंगलुरु भी गए थे, जब हुजूर जी ने हैदराबाद में सत्संग किया था। उस समय भी बाबा जी ने वहां के नए मेजर सेंटर का दौरा किया था। सच कहूं तो बाबा जी की यह मौज और उनकी दूरदर्शिता देखकर मन बस यही कह उठता है, वाह बाबा जी, आपकी रहमत और सोच दोनों ही बेमिसाल है। आज मैं आपको बाबा जी के चंडीगढ़ दौरे की आगे की झलक दिखाना चाहता हूं। जैसे कुछ समय पहले बाबा जी बेंगलुरु गए थे और वहां संगत को दर्शन दिए थे, वैसे ही आज सुबह बाबा जी चंडीगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे सत्संग सेंटर का गहराई से निरीक्षण किया। बाबा जी कार से वहां पहुंचे और हर एक हिस्से को अपनी नजरों से देखा। कहां क्या काम चल रहा है, कहां और सुधार की जरूरत है। उसके बाद बाबा जी ने वहां पैदल दर्शन दिए। जब संगत ने बाबा जी को अपने सामने चलते हुए देखा तो माहौल एकदम भावुक हो गया। कई सेवादार और संगत के भाई बहन तो भावनाओं में भरकर रोने लगे, क्योंकि उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें बहुत अरसे से बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला था। वो पल सचमुच इतना पवित्र और भावनात्मक था कि जिसने देखा उसका दिल बस धन्य बाबा जी कह उठा। दर्शन देने के बाद बाबा जी अपनी चंडीगढ़ कोठी में कुछ समय के लिए विश्राम करने गए, और वहां से फिर शाम को लगभग 6:30 के आसपास वापस डेरा व्यास लौट आए। और संगत जी, आज सिर्फ बाबा जी ही नहीं, हुजूर जी ने भी डेरा अभ्यास में कमाल कर दिया। आपको याद होगा, मैंने कल बताया था कि हुजूर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें थोड़ा जुकाम और हल्का बुखार था, इसलिए डॉक्टरों ने उनसे निवेदन किया था कि वह थोड़ा और आराम करें। लेकिन हुजूर जी की मौज ही कुछ अलग है। जब जब बाबा जी बाहर जाते हैं या किसी सेवा में रहते हैं, तो हुजूर जी भी अपनी हालत की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को निभाते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया और अपनी हिम्मत से सबको प्रेरित कर दिया। हुजूर जी हमेशा की तरह आज भी अपनी अटल शक्ति और दृढ़ता से सबके दिलों में प्रेरणा जगा गए। जैसे हर मुश्किल समय में वे डटकर आगे खड़े रहते हैं, वैसे ही कल उन्होंने अपनी मौज से कमाल कर दिया। कल शाम हुजूर जी ने एनआरआई संगत के साथ एक मीटिंग की, जहां उन्होंने बहुत प्रेम और शांति से सभी सवालों के जवाब दिए। यह एनआरआई मीटिंग्स लगातार होती रहती हैं, जहां विदेशों से आई हुई संगत अपने मन के प्रश्न पूछती है। हुजूर जी और बाबा जी दोनों ही ऐसे अवसरों पर बड़ी सहजता से उनके संदेह दूर करते हैं, और कई बार तो संगत के साथ हंसी मजाक में भी प्यार से बात करते हैं। फिर आज सुबह हुजूर जी ने पूरे समय पंडाल में सत्संग में विराजमान होकर संगत को निहाल किया। सत्संग का समय सुबह 9:30 का था।
और 9:25 पर हुजूर जी स्टेज पर विराजमान हो चुके थे। उससे पहले उन्होंने सुबह सुबह जत्थे को भी दर्शन दिए, जिससे सबके चेहरे पर अपार खुशी झलक रही थी। सच कहूं तो पहले अक्सर बाबा जी ही संगत को हिम्मत देते थे, लेकिन आज हुजूर जी ने यह दिखा दिया कि मैं भी बाबा जी का सेवक हूं और मैं भी उसी तरह डटकर सेवा करता रहूंगा। एक और डेरा ब्यास में हुजूर जी ने संगत को अपनी मौज से निहाल किया, तो दूसरी ओर चंडीगढ़ में बाबा जी ने अपनी दया से संगत को धन्य कर दिया। जब बाबा जी सुखना लेक के पास स्थित नए सत्संग घर पहुंचे तो वहां इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि दृश्य अत्यंत भावुक हो गया। संगत के चेहरों पर खुशी और आंखों में आंसू दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। भाई साहब, उस दिन बहुत ज्यादा संगत एकत्रित थी। जगह जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। लगभग 20 से 25 मिनट तक बाबा जी सेंटर के अंदर रुके रहे और उन्होंने संगत को पैदल दर्शन भी दिए। वहां के सेंटर का नाम किशनगढ़ सेंटर है, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। वहां अभी बाउंड्री का काम शुरू हुआ है और बाहर बोर्ड भी लग चुके हैं जिन पर लिखा है सत्संग घर का रास्ता इस दिशा में है। सच कहूं तो बाबा जी की दया और मोर का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहां किस समय किस पर कृपा हो जाए, यह सिर्फ वही जानते हैं। मौसम भी इन दिनों थोड़ा ढीला चल रहा है, ठंडक बढ़ रही है। मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं कि संगत में कई लोग हल्की तबीयत से गुजर रहे हैं। कोई जुकाम से परेशान है, कोई बुखार से। लगता है हमें भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। मौसम जब गर्मी से ठंड की तरफ बदलता है तो शरीर को थोड़ा समय लगता है ढलने में। खासकर इस समय बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ब्यास में भंडारा भी चल रहा है और संगत बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रही है। अब तो ठंड पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए अगर आप ब्यास आ रहे हैं तो अपने स्वेटर, जैकेट और कंबल जरूर साथ लाएं। रात में ठंड तेज हो जाती है और ब्यास तो दरिया के किनारे है। वहां नमी और ठंडी हवा दोनों का असर ज्यादा रहता है। इसलिए संगत जी सत्संग के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। बाबा जी की कृपा से सब स्वस्थ रहें, यही अरदास करता हूं। दरिया के किनारे से ठंडी हवा लगातार बह रही थी और उसी वजह से वहां की ठंड कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। बाबा जी की संगत में हर कोई यही कह रहा था कि इस मौसम में जरा संभल कर रहो, अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखो ताकि सर्दी या खांसी, जुकाम जैसी कोई परेशानी ना हो। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि संगत जी जब भी व्यास आए तो गर्म कपड़े, मफलर और टोपी साथ जरूर लाएं, क्योंकि यहां की ठंड थोड़ा अलग ही असर करती है। कल 31 अक्टूबर है और बताया गया है कि सुबह बाबा जी और हुजूर जी दोनों ही सत्संग में पूर्ण समय के लिए विराजमान रहेंगे। लेकिन याद रखिए, बाबा जी की मर्जी पर सब कुछ निर्भर है। वह आए या ना आए, वो उनकी मौज है। वैसे हुजूर जी की भी मौज तो बेमिसाल होती है, पर कल शाम को सवाल जवाब का सत्र निश्चित रूप से होगा और पूरी उम्मीद है कि बाबा जी स्वयं प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो भी संगत बाबा जी के सत्संग और सवाल जवाब सुनना चाहती है, वो प्रेम और श्रद्धा के साथ डेरा ब्यास पहुंच सकती है। जिस पर मोर हो जाएगी वो धन्य हो जाएगा। उसके बाद हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी बात कही। बोले, देखो, हम सब किसी ना किसी धर्म या त्योहार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। हुजूर जी ने बहुत सुंदर भाव से समझाया, बेटा, सच्चा धनतेरस वो नहीं जो सोने चांदी का हो, बल्कि वो है जब आत्मा नाम की कमाई करे। उन्होंने कहा, हमारा असली धन तो मालिक की भजन बंदगी है, मालिक का सिमरन है। वही तो है जो आत्मा को सच्चा अमीर बनाता है। हुजूर जी के शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। कितना गहरा संदेश था। असली धन वो नहीं जो हाथ में चमकता है, बल्कि वो है जो भीतर उजाला फैलाता है। यही है हमारे जीवन की सच्ची कमाई, यही है हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य। संगत जी, कल के सत्संग में हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात समझाई, जो हर किसी के मन में चल रहे भ्रम को दूर कर गई। बात चंद्र ग्रहण की हो रही थी। कई लोग सोचते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। सच कहूं तो मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब हुजूर जी ने इस विषय पर बोला तो दिल को अजीब सी शांति मिली। हुजूर जी ने कहा, बेटा, हाँ, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ प्राकृतिक प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन जब किसी के जीवन में पूरा गुरु मौजूद हो तो उन प्रभावों की कोई ताकत नहीं रह जाती। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जब कोई व्यक्ति या स्त्री सत्संगी हो जाती है और उसका रक्षक खुद मालिक हो, तो फिर किसी भी ग्रह नक्षत्र की छाया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि जब हम चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखते हैं तो आंखों पर उसका हल्का असर पड़ सकता है, और इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी सलाह दी जाती है कि उसे सीधे ना देखा जाए।
लेकिन उन्होंने यह साफ कहा, संगत जी, हमें किसी भी प्रकार के डर या अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, और गर्भवती माताओं को भी चिंता करने की कोई बात नहीं। जो गुरु के संरक्षण में है उसके लिए यह सब कुछ महज प्रकृति का एक खेल भर है। जैसे ही हुजूर जी के यह शब्द पंडाल में गूंजे, हर चेहरा शांत हो गया। बहुत से लोगों के मन में जो सवाल या डर था वो उसी क्षण मिट गया। फिर थोड़ी देर बाद एक बहन ने बड़े स्नेह से प्रश्न किया, हुजूर जी, आजकल तो मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तो खाना खाते वक्त भी फोन नहीं छोड़ते। हुजूर जी ने उस पर मुस्कुराते हुए नजर डाली और कहा, बेटा संगत जी। उस बहन का सवाल सुनकर पूरा पंडाल ध्यान से सुनने लगा। उसने कहा, हुजूर जी, आजकल तो हर कोई मोबाइल में ही खोया रहता है। लोग तो हर वक्त सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुजूर जी ने बड़ी शांति और मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मोबाइल का जमाना है, सहमति है, इसमें कोई बुराई नहीं। मोबाइल हमारी जरूरत भी है, लेकिन बात यह है कि हमें इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, ना कि मोबाइल हमें इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने बहुत प्यारे ढंग से कहा, अगर हम हर वक्त मोबाइल में ही उलझे रहेंगे, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर ही लगे रहेंगे, तो फिर भजन सिमरन कब करेंगे? याद रखो बेटा, मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत हो, क्योंकि अगर हम उसकी हद पार कर देंगे तो वही हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। इसके बाद एक और युवक ने भावुक होकर प्रश्न किया, हुजूर जी, अगर किसी को 25 साल की उम्र से पहले नाम दान नहीं मिला और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उस आत्मा का क्या होता है? हुजूर जी ने बहुत कोमल स्वर में समझाया, बेटा, क्या तुम यह सोचते हो कि मालिक के साथ हमारा रिश्ता केवल नामदान से ही बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन तुम पहली बार अपने गुरु के दर्शन करते हो, उसी दिन से वह नाता जुड़ जाता है। उसी दिन से मालिक तुम्हें अपना मान लेता है। हुजूर जी के यह शब्द सुनकर पूरे पंडाल में शांति छा गई। हर चेहरा एक अजीब सी तसल्ली से भर गया। कितनी सच्ची बात कही हुजूर जी ने। मालिक से रिश्ता किसी रस्म से नहीं, प्रेम से जुड़ता है। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, मालिक से हमारा रिश्ता उसी दिन से जुड़ जाता है जिस दिन हम पहली बार उसके दर्शन करते हैं। नामदान मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि मालिक और गुरु दोनों ही सबकी संभाल करते हैं, चाहे किसी ने नाम लिया हो या नहीं। लेकिन अगर उसके दिल में प्रेम और विश्वास है तो मालिक जरूर उस पर अपनी कृपा बरसाता है। फिर हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, मालिक हमारे कर्म नहीं गिनता, वह बस हमारे दिल का प्यार देखता है। वो यह नहीं देखता कि हमने कितनी नाम की कमाई की है या नहीं की, बल्कि यह देखता है कि हमने सच्चे मन से उसे कितना याद किया। इसके बाद हुजूर जी ने आगे कहा, नामदान इसीलिए दिया जाता है ताकि इंसान को यह समझ आ सके कि जिंदगी में क्या करना है और किन चीजों से बचना है। फिर एक बहन ने नम्र होकर सवाल किया, हुजूर जी, मुझे इस जन्म में ही सचखंड ले चलिए, मैं अगला जन्म नहीं लेना चाहती। इस पर हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, बेटी, हमें गुरु से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। मालिक को हमसे ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जब समय आएगा वह खुद ही सब कुछ कर देगा। हुजूर जी के इन शब्दों में एक ऐसी शांति थी कि पूरा पंडाल मौन हो गया। हर दिल में बस यही भावना गूंज रही थी, मालिक को कुछ मांगने की नहीं, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, मालिक खुद जानता है कि हमें कब सच अखंड ले जाना है, वो हमारी संभाल जरूर करेगा। तभी एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, जब मैं भजन सिमरन करता हूं तो मुझे डर लगने लगता है, मन घबरा जाता है और फिर मैं सिमरन नहीं कर पाता। क्या ऐसे में मेरा भी पार उतारा हो पाएगा? इस पर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, परमात्मा ने हमें पूरे 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटों में हमें दुनियावी काम भी करने हैं और आत्मिक कार्य भी। अगर हम परमार्थ के लिए समय नहीं निकालेंगे तो मालिक हमारी संभाल कैसे करेगा? हम दुनिया के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, तो क्या मालिक के लिए थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? हुजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, बेटा, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान भजन सिमरन की तरफ देना चाहिए। अगर हम सिमरन नहीं करेंगे तो डर हमें बार बार घेर लेगा। याद रखो, भजन सिमरन इसलिए किया जाता है ताकि हमें इस संसार में किसी से डरने की जरूरत ना पड़े। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमें एक ऐसा सहारा मिलता है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। यह कहते हुए हजूर जी की वाणी में करुणा, प्रेम और अनुभव की गहराई साफ झलक रही थी। हजूर जी ने बहुत ही गहरी और प्यार भरी बात कही। उन्होंने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन हमारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें मालिक से जोड़ता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मैंने अभी नाम दान नहीं लिया, लेकिन मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आप पर पूरा विश्वास है, क्या बिना नाम दान के भी मुक्ति मिल सकती है? इस पर हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा,
हाँ बेटा, मुक्ति जरूर मिलेगी। अगर प्रेम, विश्वास और समर्पण है तो मालिक कभी खाली नहीं जाने देता। नाम दान तो केवल एक साधन है जो हमें यह समझाने के लिए दिया जाता है कि भजन बंदगी कैसे करनी है और मालिक से अपना रिश्ता किस तरह जोड़ना है। यह सुनकर संगत भावुक हो उठी। तभी एक बहन ने बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरी चिंता करते रहते हैं, क्या करूं कि वह परेशान ना हो? हुजूर जी ने बहुत दया भाव से उत्तर दिया, बेटा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। उन्हें चिंता इसलिए होती है क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में सेट हो जाएं, खुश रहें और सफल बने। यह चिंता उनके प्यार का हिस्सा है। मुझे भी अपने बच्चों की चिंता रहती है क्योंकि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनकी भलाई की फिक्र अपने आप दिल में आ जाती है। हुजूर जी की इन बातों में एक पिता जैसी ममता और गुरु जैसी शांति दोनों झलक रही थी। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, हमें अपनी जिम्मेदारी को हमेशा ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमें अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है ताकि हम अपने माँ बाप के हुक्म को पूरा कर सकें। हुजूर जी बोले, बेटा, अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी मत छोड़ना। जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो हमारे माता पिता की चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या चौथासी के चक्कर सच में होते हैं? हम इनसे कैसे बच सकते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यही तो संत मत का असली उद्देश्य है। हम यहाँ इसीलिए आते हैं ताकि 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति पा सकें। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, बेटा, जब हम सत्संग में आते हैं तो हम अपनी आत्मा की नींव मजबूत करते हैं। अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत टिकेगी। इसलिए सत्संग में नियमित रूप से आना बहुत जरूरी है। फिर एक युवक ने पूछा, हुजूर जी, क्या हमें पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या सेवा पर? इस पर हुजूर जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, बेटा, अगर पढ़ाई की उम्र है तो पहले पढ़ाई पूरी करो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है, लेकिन साथ ही मन की लड़ाई भी लड़ो। थोड़ा समय जरूर निकालो भजन सिमरन के लिए ताकि दुनिया और अध्यात्म दोनों में संतुलन बना रहे। उनके शब्दों में पिता जैसा मार्गदर्शन और गुरु जैसा प्रेम साफ झलक रहा था। हजूर जी ने बहुत ही नम्रता और प्रेम से कहा, बेटा, सेवा करते रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें मन की लड़ाई जीतने की ताकत देता है। उन्होंने आगे कहा, जब इंसान पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मेहनत से कमाई करता है, तो वही हक हलाल की कमाई कहलाती है। और बेटा, जब कमाई सच्चाई और ईमानदारी से होती है तब भजन सिमरन करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पढ़ाई और मेहनत दोनों ही जरूरी हैं। इसके बाद संगत में से किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, आज आपको गद्दी संभाले 1 साल हो गया है। बताइए, जब बाबा जी ने आपको गद्दी दी थी तो आपको कैसा लगा था? क्या उस वक्त आपको बहुत खुशी हुई थी? यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और बड़ी विनम्रता से बोले, बेटा, मैं अपने आप को गद्दी के लायक नहीं समझता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा जी मुझे इस स्थान पर बैठाएंगे। मैं तो खुद को उनका एक छोटा सा सेवक मानता हूँ। जो कुछ बाबा जी का हुक्म होता है मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर पल उनके आदेश के अनुरूप जीवन जी सकूं। उनकी विनम्रता और समर्पण सुनकर पूरी संगत का माहौल भावुक हो गया। हर किसी के दिल में बस यही भावना उठी, सच्चे संत वही हैं जो स्वयं को सबसे छोटा समझते हैं। हुजूर जी से एक युवती ने प्रेम पूर्वक प्रश्न किया, हुजूर जी, सत्संग में अक्सर नाम और प्रेम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। क्या नाम और प्रेम अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही हैं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। बोले, बेटा, प्रेम ही नाम की असली धारा है। अगर कोई नाम को समझना चाहता है तो पहले प्रेम को समझना जरूरी है। प्रेम ही वह पुल है जो हमें नाम तक पहुंचाता है। फिर उन्होंने वाणी का उदाहरण देते हुए कहा, वाणी में भी आया है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाइयो। यानी जब तक हमारे अंदर सच्चा प्रेम नहीं जागता तब तक हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। प्रेम ही वह बिंदु है जो हमें नाम तक और फिर मालिक तक ले जाता है। हुजूर जी ने आगे कहा, बेटा, नाम और प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं है। बिना प्रेम के नाम अधूरा है और बिना नाम के प्रेम का कोई अर्थ नहीं। इसी कारण कहा गया है, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। इसके बाद किसी ने फिर सवाल किया, हुजूर जी, जब हम बाहर जाकर गुरु के दर्शन करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ होता है? हुजूर जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, बाहर के दर्शन केवल आंखों की तृप्ति के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। जब हम बाहरी रूप में गुरु के दर्शन करते हैं तो वही हमें याद दिलाते हैं कि असली दर्शन भीतर के हैं, जहां आत्मा और मालिक का मिलन होता है। उनके यह शब्द सुनकर पूरी संगत कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई और हर किसी के दिल में प्रेम और भक्ति की गहराई और भी बढ़ गई। हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। बोले, बेटा,
जब हम बाहर से गुरु के दर्शन करते हैं तो वह केवल एक दर्शन नहीं होते, वह हमारे लिए एक प्रेरणा बनकर आते हैं ताकि हम अपने भीतर वाले गुरु से अपने अंदर के शब्द से जुड़ सकें। बाहर के दर्शन हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हजूर जी ने आगे कहा, जब हम बाहर से प्रेरणा लेते हैं तो भजन सिमरन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसीलिए वाणी में भी आया है, बिन देखे को कैसा ध्यान। अगर हमने मालिक को देखा ही नहीं तो हम उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने स्कूल का उदाहरण दिया और बोले, बेटा जब हम स्कूल जाते हैं तो वहां टीचर से सीखते हैं। अगर हम स्कूल ही ना जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे हम स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं, वैसे ही जब हम गुरु के दरबार में आते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। हजूर जी ने उस वीर को बड़े प्यार से समझाया और पूरी बात स्पष्ट की। बेटा बाहर के दर्शन हमें केवल प्रेरणा देते हैं, लेकिन असली दर्शन भीतर के होते हैं। असली मिलन तो वहीं होता है जहां आत्मा और मालिक एक हो जाते हैं। हमें अपने अंदर के दर्शन करने हैं। जब हम भीतर के गुरु से जुड़ जाते हैं तब हम 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उनकी यह बात सुनकर पूरी संगत गहराई से भावुक हो उठी। सबके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और भक्ति की चमक दिखाई दे रही थी। हुजूर जी से एक सेवादार ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी हमें प्रेम दीजिए, दया दीजिए और अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। इतना कहते ही उस सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन भावनाओं से भर आया। हुजूर जी ने बहुत ही करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो इंसान सच्चा और नेक होता है मालिक उसकी देखभाल हमेशा करता है। जब से यह सृष्टि बनी है तब से मालिक अपने सच्चे सेवकों का साथ देता आया है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम खुद अच्छे इंसान बने, अपने भीतर की कमियों को सुधारें और पूरे मन से भजन सिमरन करने की कोशिश करें। क्योंकि बेटा मालिक ना तो कभी किसी का साथ छोड़ता है और ना ही अपने किसी को भूलता है। हजूर जी के यह शब्द सुनकर वहां उपस्थित संगत भावुक हो गई। वातावरण में एक शांति और प्रेम का भाव फैल गया। इसके बाद एक बहन ने मुस्कुराते हुए थोड़ा नटखट सवाल किया, हुजूर जी आजकल के बच्चे तो हर बात खुलकर बोल देते हैं, तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि हुजूर जी क्या आपको पता है आप बहुत हैंडसम लगते हैं। आपकी स्माइल तो इतनी प्यारी है कि मन खुश हो जाता है। इतना सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। हर तरफ मुस्कुराहट फैल गई। माहौल एकदम हल्का और आनंदमय हो गया। हुजूर जी भी उस पल में मुस्कुरा दिए और मजाकिया लहजे में बोले, बेटा जब मैं गद्दी पर नहीं था तब तो किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं हैंडसम हूं। यह सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। वातावरण में एक ऐसी सहजता और प्रेम घुल गया जो केवल सच्चे संतों की संगत में ही महसूस होता है। हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा था तब तक किसी ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं या ज्यादा मुस्कुराता हूं, लेकिन अब जब मैं गद्दी पर बैठ गया हूं तो सब कहते हैं कि हुजूर जी आपकी स्माइल तो बहुत प्यारी है। इतना कहकर हुजूर जी ने बड़ी सादगी से आगे कहा, अगर मुझे पहले किसी ने यह कहा होता तो मैं तो फिल्मों में ट्राई कर लेता, शायद हीरो बन जाता। जैसे ही हुजूर जी ने यह बात कही पूरा पंडाल जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। हर चेहरा हंसी से खिल गया। हुजूर जी ने उस दिन संगत को इतना हंसाया, इतना प्रसन्न किया कि पूरा माहौल आनंद और प्रेम से भर गया। इसी दौरान एक सेवादार खड़ा हुआ और बड़े आदर से बोला, हुजूर जी कृपया एक बात बताइए, एक होता है कर्म और दूसरा होता है धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है। हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, बेटा जो काम हम करते हैं जिनसे हमारी किस्मत बनती या बिगड़ती है उन्हें कर्म कहा जाता है और धर्म का अर्थ होता है जिम्मेदारी। उन्होंने आगे कहा, हम परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता भाई बहन जीवन साथी सबके प्रति हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब हम अपनी इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी और प्रेम से निभाते हैं तो वही सच्चा धर्म कहलाता है। हजूर जी की इन गूढ़ बातों ने संगत के दिलों को छू लिया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति अपने जीवन और कर्मों पर मनन करने लगा। हजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा हमारे माँ बाप के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारे दोस्तों और अपने प्रियजनों के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है, यही हमारी धर्म कहलाती है। क्योंकि इन्हीं रिश्तों में रहकर हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब साफ करना होता है। तभी वही वीर आगे बढ़ा और बोला, हुजूर जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, कई बार मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि खुद को काबू में नहीं रख पाता। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमारा ही नुकसान हो। हुजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया, बेटा जब हम गुस्सा करते हैं तो असल में हम दूसरों को नहीं खुद को ही जलाते हैं। गुस्सा हमारे शरीर और मन दोनों को तोड़ देता है। इसीलिए कोशिश करो कि अपने मन को शांत रखो,
क्योंकि जब मन शांत रहेगा तभी मालिक की याद भीतर गूंजेगी। फिर एक संगत सदस्य ने पूछा, हुजूर जी अगर पर्ची ना निकले तो क्या करें? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा सत्संग में आना सिर्फ पर्ची के लिए नहीं होता। मालिक हर पल हमारे साथ है, चाहे पर्ची निकले या ना निकले। अगर वो नहीं निकलती तो इसका मतलब यह नहीं कि मालिक दूर हो गया, वो तो हमारे हर श्वास में बसा है। फिर एक बहन ने हंसते हुए कहा, हुजूर जी मेरे आर्थिक हालात पर कृपा कीजिए। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा असली धन तो नाम का खजाना है, दुनियावी धन तो आता जाता रहता है। अगर नाम का धन मिल गया तो कोई गरीबी छू भी नहीं सकती। हजूर जी ने अंत में कहा, मालिक सब देखता है, वो जानता है हमें क्या चाहिए, हमें उसे बताने की जरूरत नहीं। अगर हम सोचे कि पैसे से सुख मिलेगा तो यह हमारी भूल है। सच्चा सुख संतोष और नाम में ही है। उनके इन शब्दों से पूरा पंडाल मौन हो गया। राधा स्वामी जी पर आए थे।